तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं है। बताओ हम चुका सकते क्या? तेरी मेहरबानी है बोझ इतना। बड़ी मेहरबानी करी भोले बाबा ने, बहुत मेहरबानी करी है। अगर कुकर सुकर बना लेते तो घूमते यहाँ वहां नेत्र। पहली तो यही मेहरबानी करी कि हमको मनुष्योनी दे दी। दूसरी भोले बाबा ने यह मेहरबानी दे दी कि आज बंडा में बैठ करके शंकर जी बना लिए। दद्दा जी महाराज ने ऐसी कृपा कर दी कि शिव महापुराण की कथा सुनने मिल रही। नर्मदा मैया ने ऐसी कृपा कर दी कि यज्ञ करने को मिल रहा है। दादा धुनी वाले ने ऐसी महिमा कर दी कि घर घर तक बंडा में हर हर महादेव के साथ में आज घर घर महादेव हो गए हैं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरे दर पे आने के मेहरबानी बनी रहे भोले बात, कृपा बनी रहे सब पर। भगवान कहते हैं हे देवी अब 5 मुख की महिमा और सुन लो। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। अकाल मृत्यु किसी की कुंडली में दोष होवे तो 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करा दो, 5 मुख का पूजन कराने लग जाओ। कालाग्नि साक्षात रुद्र रूप कहा गया है। 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए स्वयं कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दक्षिण भुजा में दाहिनी भुजा में इसे धारण कर लिया जावे तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। किसी का कोई इंटरव्यू होवे, किसी का कोई चीज में सिलेक्शन होना होवे तो 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा में धारण करके जाओ तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा भगवान शंकर की कृपा से। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए षड्वक्तः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजी। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए भगवान शिव कहते हैं देवी 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है महाराज। कितना भी दरिद्रता घर में होवे, कुलक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई होवे, दरिद्री से दरिद्री भी होवे, लेकिन यदि वह 7 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करने लग जावे तो वह भी ऐश्वर्यशाली और धनवान बन जाएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला। आपके घर में धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करो। यत्न करके प्रयत्न करके रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करो तो सप्तवक्त्रो महेशानी हिरण्यो नाम ते मतः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो विश्वेश्वरो भवेत। दरिद्रता दूर हो जाएगी, धनवान बन जाओगे। 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया ये अष्ट भैरव है। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है 8 भैरव का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात शिव में पूर्ण होकर शिवमय हो जाता है जो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष कितनी महिमा है। सायुज्य मुक्ति हो जाती है, सामीप्य नहीं, सालोक्य नहीं, सायुज्य मुक्ति। सामीप्य भगवान के पास नहीं, सालोक्य भगवान के लोक में नहीं, सायुज्य मुक्ति भगवान में ही लीन हो जाता। जो 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है और पूर्ण आयु जीता है। 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया धारणा तस्य पूर्णायुर मृतो भवति शूलभ्रता। 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर 9 मुखी रुद्राक्ष की पूजन अथवा अपने बाएं हाथ में धारण करता है वह मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष रुद्र को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली
महेश्वरी दुर्गा नवमुख रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। ये भी हमारे हाथ में जो बाएं हाथ में पहले हैं नौमुखी रुद्राक्ष की पूरी माला है। बोलो शंकर भगवान की। दसमुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है, दसमुखी रुद्राक्ष साक्षात स्वयं देवो जनार्दना, यह साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। जो विष्णु भगवान के भगत होवे, जो नारायण भगवान को बहुत अपने, क्योंकि सबके इष्ट अलग अलग हैं, नारायण जिनके इष्ट होवे उन्हें दसमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हाँ, दसमुखी रुद्राक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात स्वयं देवो जनार्दना, यह साक्षात भगवान शंकर जी देवी पार्वती से कह रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भी रुद्राक्ष की महिमा बतला रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नारद जी को यही रुद्राक्ष की महिमा बतला रहे हैं। 11 और कहा गया है, दसमुखी जनार्दन सर्व कामान मवाप्नुयात, सारी कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, इसको धारण करने से हर जगह विजय प्राप्त होती है। सा रुद्रो धारणात्स्य सर्वत्र विजयी भवेद। अब जिनको चुनाव लड़ना है, जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं, सरपंची का लड़े, चाहे जनपद का लड़े, चाहे जिला का लड़े, जो नहीं कि सब जगह विजय प्राप्त करने से तुम पड़ोसी से लड़ बैठोगे, अब तो जीतने ही नहीं है। हाँ, कि अब तो आज हम जीते ही हैं, चाहे कितना बड़ो हो जाए। नहीं, ये 11 मुखी रुद्राक्ष आपको चुनाव प्रक्रिया जो होगी, चयन प्रक्रिया जो होगी, उसमें आपको सफलता प्रदान कराएगा। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया, द्वादशस्य तु रुद्राक्षम धारियेत केश देश के आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। 12 मुखी रुद्राक्ष को केश प्रदेश में अर्थात मस्तक पर धारण करना चाहिए, केश में अपने बालों में लगाना चाहिए, और 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 12 सूर्य के समान तेज उस व्यक्ति में समाहित हो जाता है जो अपने मस्तक पर केश प्रदेश में रुद्राक्ष धारण करता है। 12 मुखी 2 रुद्राक्ष और बचे हैं, 13, 14 और सुन लो। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है आदित्यश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा, केश प्रदेश में धारण करना चाहिए। अब 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वे देवस्त्वदारणः, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वे देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है मनुष्य, सारे मंगल हो जाते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष से। जिनके घर में पीपल के छोटे छोटे से वृक्ष निकलते हुए, जिनके घर में पितृदोष होवे, जिनको स्वप्न में अपने पूर्वज दिखते होवे, या जिनको स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति दिखते होवे सपने में बार बार, तो ऐसे व्यक्तियों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे से पीपल के पेड़ आपके घर में निकलेंगे तो समझ लेना पितृदोष घर में है। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए भगवान शंकर कहते हैं, चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्षः परमः शिवा धारयेन मूर्धनम तम भक्त्या सर्व पापम प्रेष्यति। 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। महादेव कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, रुद्राक्ष मुखों के भेद से 14 भेद बतलाए हैं। अब तुम 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र भी सुन लो, जल्दी जल्दी सुनाई देते हैं। क्या है, इसको सुनने से भी धारण करने का फल मिलता है, इसलिए सुनाई देते हैं। 1 मुखी का ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ओम क्रौम छौम राम नमः, रौम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः। इस तरह से 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक के मंत्र हैं। रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है कि साधक को निद्रा, अब ये कौन धारण कर सके इतना भी अपन जान लें। निद्रा आलस्य का त्याग करके
श्रद्धा और भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाच का डाकिनी साकिनी चैवो, ये चान्य द्रोह कारका। अरे भगवान शंकर कहते देवी, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, रुद्राक्ष माला धारण करने वाले पुरुषों को देख करके भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी अन्य दोहकारी राक्षस आदि सब के सब दूर भाग जाते हैं। यह रुद्राक्ष को धारण करने की महिमा। रुद्राक्ष मलिनम दृष्ट्वा शिव वैष्णो प्रसीदति, देवी गणपति सूर्या सुरश्चारे नादि पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देख करके मैं शिव स्वयं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता इसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे मान लो भगवान के शरणागति हमको प्राप्त हो गई होवे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, हमको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी तरह ये पांचों देव रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्ता सौच्यते, पंचाक्षर जपा सकता परिपूर्णस्य सन्मुखे। भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष युक्त होकर मनुष्य शिव प्रतिमा के समक्ष बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जो जप करता है वही पूजन भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। और बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए, बिना भस्म धारण किए हुए और बिना ओम नमः शिवाय जप करते हुए कोई पूजन करे तो भगवान शिव पूजन, उसका पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। बिना भस्म त्रिपुंडेनो, बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्टम फलदायका। बिना त्रिपुंड धारेणो, बिना त्रिपुंड धारण किए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए और बिना ओम नमः शिवाय, बिना शिव नाम के जो भगवान का पूजन करो तो भगवान आपके पूजन का फल आपको नहीं प्रदान करते। इसलिए आज से, अभी से सभी लोग इस सूत्र को लेके जाओ। कौन सा? मस्तक पर चंदन, मुख से शिव नाम का वंदन और गले में रुद्राक्ष की माला और माता पिता का अर्चन। यही पूरी कथा का आज सार है। बोलो शंकर भगवान की जय।